तो बात यहाँ पे ये है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे आप ट्रेड कैसे प्लान करोगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करोगे, तो आज का एपिसोड इसी पे रहेगा और इसमें समझेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, एक्चुअल में ड्रॉ कैसे करते हैं और इसके बेस पे अपन ट्रेड कैसे प्लान करेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे क्या टारगेट एंड क्या स्टॉप लॉस के बेस पे आप ट्रेड प्लान करोगे। वो सारी चीजें इस एपिसोड में क्लियर होंगी। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या बात कर रहे हैं? तो देखो यहाँ पे सारी चीज़ें अपन डिस्प्ले पे जाकर समझने की कोशिश तो करेंगे ही, लेकिन पहले थ्योरेटिकल चीज़ें जान लेते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। एक सर्टेन लेवल से प्राइस का नीचे ना जाना सपोर्ट कहलाता है और एक सर्टेन लेवल से प्राइस का ऊपर ना जाना रेजिस्टेंस कहलाता है। थ्योरेटिकल चीज़ें थोड़ा सा माइंड से ऊपर जा सकती है, बट जब प्रैक्टिकल चीज़ें समझेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलो डिस्प्ले पे चलते हैं और समझते हैं सारी चीज़ें कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करते हैं, क्या है, सब चीज़ें को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं और बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की चीज़ें सीखते हैं। सो फाइनली यू आर ऑन स्क्रीन। अब यहाँ पे चीजें समझने की कोशिश करते हैं कि भैया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। एक्चुअल में यहीं से चीजें शुरुआत करते हैं और ये वीडियो लास्ट तक देखो। और भाई मैं जो बोल रहा हूँ ना, इसके बाद आपकी कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे और इसके बाद कोई भी वीडियो देखने की नीड ही नहीं होगी। अब चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक सर्टेन लेवल से प्राइस का नीचे ना जाना सपोर्ट कहलाता है और एक सर्टेन लेवल से प्राइस का ऊपर ना जाना रेजिस्टेंस कहलाता है। यानी कि एक जो सर्टेन लेवल्स मान लेते हैं ये वाला लेवल्स हो जाएंगे और जो एक सर्टेन लेवल्स होंगे मान लेते हैं ये वाला एरिया होंगे। इस एरिया ये एक सर्टेन एरिया हो गया जहाँ से मार्केट का प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है और ये जो एरिया है मार्केट का प्राइस नीचे नहीं आ रहा। अब दोनों एरिया के बीच में कुछ तो अंतर है। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ और यहाँ पे मुझे टेक्स्ट डालने हैं। टेक्स्ट यहाँ पे मान लेते हैं जो नीचे वाला एरिया है, यहाँ पे जो 100 रुपीज़ पे कोई स्टॉक का प्राइस है और इसके ऊपर यहीं पे मान लेते हैं थोड़ा सा 110 रुपीज़ स्टॉक का प्राइस है। ठीक है, दोनों मान लिया अपन। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको इंक्रीज करके यहाँ पे कर दिया और मैं इसको यहाँ पे कर दिया। बेटर एक्सपीरियंस के लिए आप 1.25x पे चला सकते हैं वीडियो को, बिकॉज चीज़ें है तो लेंदी हो सकती है और बोरिंग भी हो सकती है। थोड़ा मैं धीरे धीरे करके चलूँगा ताकि इस चीज़ें समझ में आ जाए। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, क्लोन कर लेता हूँ और एक को लेकर आ जाता हूँ यहाँ पे और इसको मैं चेंज कर देता हूँ। मान लेते हैं स्टॉक का प्राइस था यहाँ पे 50 रुपीज़। एक बार इसको और क्लोन कर लेता हूँ, बाकी इसको मैं पेस्ट कर दिया। ये 45 एरिया है। ठीक है, मैंने दोनों को यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या ड्रॉ कर लिया, एक सर्टेन एरिया, इस एरिया से मार्केट का प्राइस ऊपर ना जाना और इस एरिया से मार्केट का प्राइस नीचे ना जाना। नीचे ना जाना यानी कि ये सपोर्ट कहलाएगा। अब इसके अलग अलग भी नाम है, जैसे इसको बोल सकते हैं अपन डिमांड एरिया एंड सपोर्ट एरिया और बाइंग जोन। ये तीनों नाम हो सकते हैं। ये नीचे वाले का क्या हो सकते हैं, सपोर्ट एंड डिमांड एंड बाइंग एरिया। अब ऊपर वाले के भी 3 नाम होते हैं। ये 3 नाम क्या होते हैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे सप्लाई जोन रेजिस्टेंस। यहाँ पे कोई भी कुछ भी बोले तो कन्फ्यूजन क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं है। सप्लाई जोन भी बोल सकते हो, सप्लाई एरिया भी बोल सकते हो, रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो, सेलिंग एरिया भी बोल सकते हो। यहाँ पे डिमांड जोन बोल सकते हो। डिमांड जोन यहाँ पे मैं लिख दूंगा, डिमांड जोन, सपोर्ट एरिया, बाइंग जोन। तो ये आपको पता चल गया कि सपोर्ट ये हो गया, रेजिस्टेंस ये हो गया। एक सर्टेन लेवल से मार्केट का प्राइस ऊपर ना जाना रेजिस्टेंस कहलाता है, क्लियर। एक सर्टेन लेवल से प्राइस का नीचे ना जाना सपोर्ट कहलाता है। अब ये जो मैंने यहाँ पे जो प्राइस लिखा है 110 और ये 100, तो ये क्या मतलब है, यहाँ पे 50 और यहाँ पे 45, इसका क्या सेंस है मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। तो कोई भी स्टॉक है, मान लेते हैं किसी भी तरीके का स्टॉक है, मान लेते हैं यहाँ पे मैंने ये वाला स्टॉक ले लिया है 5 पैसा का। यहाँ पे जब मैंने 5 पैसा का स्टॉक लिया है तो ये 5 पैसा है, मान लेते हैं ये 5 पैसा का चार्ट। अब क्या हुआ मार्केट में, मार्केट के जो स्टॉक का प्राइस है ये आया कभी मान लेते हैं पहले नीचे से घूम रहा था। ठीक है, ये 50 रुपीज़ पे आया। जो ये वाला अपर लाइन है, ये जो अपर का ऊपर वाला लाइन है ये 50 का लाइन है। ठीक है, अब ये जो 50 का लाइन है, 50 के लाइन से ये प्राइस ऊपर बढ़ना स्टार्ट हो गया। अब क्या हुआ, मार्केट का ऊपर जाते जाते ऐसे घूमते घूमते गया। मार्केट सीधा नहीं जाता है बेसिकली, बट समझने के लिए कि मार्केट ऐसे गया। ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, ये 100 रुपीज़ को टच किया। 100 रुपीज़ को टच करने के बाद मार्केट यहाँ पे रुका। ठीक है, फिर मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ और मार्केट गिरने के बाद कहाँ पे आ गया, यहाँ पे जो ये वाला एरिया है 48 मान लेते हैं 48 रुपीज़ का एरिया जो है ये आ गया। अब यहाँ से क्या हुआ, मार्केट फिर बाइंग के लिए चल दिया। अब इसके बाद क्या गया, 110 जो एरिया जो था वो टच कर दिया। तो यहाँ पे अपने को पता चल गया, भले ही मान लेते हैं मैंने पहले ही ड्रॉ कर दिया, जो एरिया है जोन है ये मैंने पहले ड्रॉ कर दिया बस एक्सप्लेनेशन के लिए। मान लेते हैं 110 पे चला गया। ठीक है,
अब मार्केट को पता चल गया कि हाँ ये 100 रुपीज़ पे आया था और 110 रुपीज़ पे आया था, तो मतलब एक 10 पॉइंट का ही रेंज है, छोटा सा ही रेंज है जहाँ से मार्केट में सेलिंग आ रहा है। सेलिंग यानी कि बल्क में जो ट्रेडर सोचते हैं वहाँ से लोग सेल कर रहे हैं, बल्क में जो ट्रेडर है वो लोग सेलिंग की तरफ सोच रहे हैं और सेल कर रहे हैं एक्चुअल में, इसीलिए इस एरिया से मार्केट में सेलिंग आ रहा है, सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो सभी लोग जो भी तेज होंगे, जो इंटेलिजेंट होंगे, वो समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे जब सेलर्स बैठे हैं तो ऐसा मार्केट नीचे गिर रहा है, तो यहाँ पे लोग शॉर्ट करके पोजीशन करके पैसे कमा सकते हैं। देखो पहली बार यहाँ पे आया, दूसरी बार भी यहाँ पे आया और दूसरी बार ये गिरना स्टार्ट हुआ तो सबको पता चल गया कि भैया इस पहली बार यहाँ से सेलिंग आया था तो मार्केट यहाँ तक गया था। अब यहाँ पे सबको पता चल गया कि ये बाइंग एरिया है, यानी कि यहाँ से लोग बाइंग कर रहे हैं, तो बाइंग कर रहे हैं तो यहाँ पे सबको पता चल गया कि यहाँ से बाइंग करेंगे तो मेरा भी प्रॉफिट हो जाएगा। जबकि बड़े लोगों का प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे सेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे। अब सेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे तो ये लोग कौन है, सेलर है भैया, ठीक है, एक सेलर है एक बायर है, यहाँ पे बायर्स बैठे हैं, यहाँ पे सेलर बैठे हैं। अब ये लोग सेल करना स्टार्ट कर दिया। अब सेल करने के बाद ये लोग मार्केट जब तक नीचे गिराए, कब तक, जब तक यहाँ तक आया। अब यहाँ तक आया तो ये लोग सोचेंगे कि क्योंकि यहाँ से एक बार बाइंग हुआ था, क्या हुआ था, बाइंग हुआ था, तो अब ये लोग क्या करेंगे कि भैया यहाँ पे जब ये पता चल गया कि यहाँ पे बाइंग हुआ था तो इसी एरिया में आ गए हैं लोग, यानी कि बायर्स का जो एरिया है, बायर्स का जो घर है, इसी एरिया में ये लोग घूम रहे हैं। अब यहाँ से कहेंगे कि इतना अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है अपने को, जो इस बीच का रेंज है 50 पॉइंट का रेंज है, इनको मिल रहा है, तो ये लोग क्या करेंगे कि यहाँ से निकल जाएंगे। अब ये निकल जाएंगे तो यहाँ से मार्केट में तनाव खत्म होगा और ये लोग एक्टिव हो जाएंगे, बिकॉज की मार्केट में बहुत सारे लोग देखा देखी, क्योंकि यहाँ से बाइंग हुआ था, पता चल गया सबको, कुछ लोगों को यहाँ पे कंफर्मेशन आ गया। अब यहाँ पे एक जब ये लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और जब ये लोग निकलेंगे तो यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनाएगा और फिर नीचे आएगा, यानी कि ये लोग थोड़ा सा विक्स बनाएगा ऊपर की तरफ, अगर रेड भी कैंडल बनाएगा तो बड़ा सा विक नीचे की तरफ होगा, फिर वो निकल जाएंगे। बहुत सारे जो यहाँ पे सेलर्स हैं, जो लोग एंट्री किए थे वो लोग यहाँ पे निकल जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, जो ये लोग बायर्स थे, बायर्स यहाँ पे बैठे हैं, तो ये लोग बायर्स यहाँ पे बैठेंगे, इस गाड़ी में सवार होंगे और यहाँ पे बैठने के बाद मार्केट निकलना स्टार्ट करेगा और रनिंग में मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। और ये जब यहाँ तक जाएगा, मार्केट यहाँ तक गया तो इनको फिर एक सिग्नल मिलेगा कि भैया इसी एरिया में आया है फिर, जो कि हम लोग यहाँ से अच्छे खासे प्रॉफिट किए थे प्रीवियस। हमको पता है कि यहाँ से जो बड़े बड़े सेलर्स है वो लोग बैठे हैं, यहाँ से ये लोग भी डरेंगे, बिकॉज इनके एरिया में जाकर हम लोग भी डरे थे, बिकॉज किसी और के घर में आप जाकर डरा नहीं सकते। इसलिए फिर जब यहाँ से आपने यहाँ से प्रॉफिट पोजीशन बनाया और यहाँ पे आकर आपका प्रॉफिट अच्छे खासे हो रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप भी सोचेंगे कि क्योंकि ये सेलर्स का एरिया है और सप्लाई जोन है, रेजिस्टेंस है, सेलिंग एरिया है, यहाँ से बार बार सेलिंग आ रहा है, जो कि सेलर्स भाई बैठे हैं, तो यहाँ से आप भी निकलने की कोशिश करिएगा। तब यहाँ पे एक छोटा सा ग्रीन कैंडल या वीक वाला कैंडल्स बनेंगे, तब इन लोगों को कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये लोग निकलना स्टार्ट कर चुके हैं। यहाँ पे मार्केट वीक हो चुकी है, लगातार रैली आया था बट यहाँ पे वीक हो चुका है। अब क्या होगा कि मार्केट फिर यहाँ से क्या होगा कि मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज ये लोग फिर अगेन यहाँ पे सेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे तो एक एरिया में, इसी एरिया में ये मार्केट घूमता रहता है। तो एक कहलाता है एक सेलिंग एरिया, इसको रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो और इसको बोल सकते हो सपोर्ट एरिया, तो इसको बोल सकते हो एक क्या बोल सकते हो, बाइंग एरिया भी बोल सकते हो। तो इसी एरिया में मार्केट जब ट्रेवल करता है तो इसको बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें बोलेंगे कि एक जो 100 रुपीज़ पे है और यहाँ पे 50 रुपीज़ पे है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, एक पर्टिकुलर लाइन नहीं होता, किसी भी एक प्राइस से मार्केट नीचे और ऊपर नहीं हो सकता है, एक एरिया होता है, यानी कि 100 रुपीज़ से लेकर 110 रुपये के बीच में जो एरिया है एक रेजिस्टेंस एरिया है, यानी कि 10 पॉइंट का रेंज है। मार्केट इसी बीच से कहीं से भी घूम सकता है, 2-4 पॉइंट इधर उधर हो सकता है। 100 रुपीज़ पे जाए, 104 रुपये, 105 और 110 रुपीज़ पे भी जा सकता है। तो यहाँ पे एक एरिया अपने को कंफर्म हो गया कि ये एक एरिया है भाई, ठीक है। तो इस एरिया से मार्केट में सेलिंग आ रहा है, तो इस एरिया को अपन मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस है। तो एक एरिया सेम टू सेम यहाँ पे भी बनता है, एक जो कि बाइंग एरिया होता है, सपोर्ट एरिया होता है, यानी कि एकदम परफेक्ट एरिया, यहाँ पे 5-10 पॉइंट का रेंज होता है। या बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड कर रहा हो तो 30-35-50 पॉइंट का भी रेंज हो सकता है, अप साइड का जो यानी कि रेजिस्टेंस एरिया, और नीचे का भी 50-60 पॉइंट। अगर निफ्टी में कर रहे हो तो 10-15 पॉइंट मैक्सिमम इसका मान लेना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि मान लेते हैं कि क्या सेम चीज़ ऐसे ही काम करेगी, नहीं। देखो कुछ समय के बाद क्या होगा कि जब मार्केट आगे पीछे भी करना स्टार्ट करेगा, अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट ऐसा घूम रहा था, ठीक है, ऊपर गया, नीचे आया, फिर चलो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अब क्या हुआ, मल्टीपल बार इस एरिया को टच किया और मल्टीपल बार इस एरिया को ये मार्केट टच किया, जो कि 5 पैसा का स्टॉक है। इस एरिया को टच करता रहा, घूमता रहा, लेकिन कब तक घूमता रहेगा। ये जो रेजिस्टेंस था ये तो कभी सपोर्ट बनेगा। सपोर्ट यानी आपको नहीं समझ में आया, मैं बताता हूँ। देखो क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से जब मार्केट घूमना स्टार्ट हुआ था, जैसे कि मार्केट ऊपर नीचे किया इसी एरिया में,
अब क्या होगा कि मल्टीपल बार ये हो गया, अब यहाँ पे जो बायर्स थे ये लोग सोचेंगे नहीं भैया ये बहुत हो चुका है, बहुत खेल खेल चुके हैं, अच्छे खासे यहाँ पे भी प्रॉफिट है, यहाँ पे भी प्रॉफिट है, यहाँ पे भी प्रॉफिट है। या हो सकता है ये लोग भी सोचेंगे बहुत खेल हो गया, यहाँ पे भी प्रॉफिट आया, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर जगह अच्छे खासा प्रॉफिट ये लोग कर लिए। अब क्या करेंगे कि यहाँ से मान लेते हैं एक बार बाइंग पर्सपेक्टिव से देखते हैं, जब यहाँ से बायर्स बहुत ही एक्टिवली बाइंग करना स्टार्ट कर दिए तो जो ये वाला एरिया था जो कि ये सेलर्स का एरिया था ये लोग को बाहर निकाल देंगे। अब क्या करेंगे कि इतना अच्छे खासे बाइंग करेंगे, यहाँ तक लेकर चले जाएंगे, लगातार ब्रेकआउट देगा, यानी कि इसका ब्रेकआउट यानी कि इसका ब्रेक कर दिया, जो ये जो घर था सेलर्स लोगों का ये लोग को तोड़ दिया, ये लोग से बाहर निकल गए, यानी कि ये लोग का घर तोड़कर आगे निकल गए। अब ये लोग क्या करेंगे, डर जाएंगे। डरने का सेंस ये है कि जब ये लोग डर जाएंगे, कोशिश करेंगे यहाँ से भी ये नेगेटिव में ले जाने के लिए, बट ये डर जाएंगे। अब क्या होगा, नेगेटिव में ले जाने की कोशिश करेंगे, यहाँ तक आएंगे, फिर देखेंगे कि भैया क्या एक्चुअल में यहाँ से फिर से ये लोग बाइंग कर रहे हैं, बिकॉज इनके पास अच्छे खासे पैसे हैं, ये लोग रिस्क भी नहीं लेंगे, बिकॉज कहेंगे अच्छे खासे प्रॉफिट हो गए, छोड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब यहाँ तक ले वो ट्राई करेंगे, जो कि सेलर्स हैं यहाँ तक लेकर आएंगे, बट यहाँ पे उनको पता चल गया नहीं यहाँ से अभी भी बाइंग अच्छे खासे कर रहे हैं लोग, जो ये लोग बैठे थे यहाँ पे, अब ये लोग बैठ गए यहाँ पे, उठ कर आ गए यहाँ पे, जो यहाँ से ट्रेड लिए थे ये लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक किए, मार्केट थोड़ा सा नीचे आया और ये लोग भी सेलिंग किए तो थोड़ा सा मार्केट नीचे आया। तो यहाँ पे लोग ये जो थे यहाँ पे आकर ये बैठ गए। अब यहाँ पर जब ये बैठ गए तो यहाँ से एक नया घर स्टार्ट हुआ, जो कि ये बायर्स का एरिया है। अब जो बायर्स का एरिया होता है वो क्या होता है, बेसिकली वो एक सपोर्ट एरिया बन जाता है। अब मान लेते हैं कि इसको एक्सटेंड किया मैं, अब यहाँ से मार्केट ऊपर गया और वहां से नीचे आया, अब ये लोग तैयार नहीं हो पाए, ये लोग मार्केट को नीचे नहीं गिरा पाए, तो क्या होगा, मार्केट यहाँ से फिर से रैली करना स्टार्ट हुआ और यहाँ से जो लोग यहाँ बैठे थे ये लोग यहाँ से फिर बाइंग करना स्टार्ट कर दिए। अब क्या हुआ, जब बाइंग करना स्टार्ट कर दिए तो एक नया लेवल्स बनाया। अब ये लोग सोचेंगे जब इनका घर ही नहीं है कहीं पे भी, यहाँ पे भी उनका घर नहीं है, ये लोग घूम रहे हैं, कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज मिले। अब अच्छे खासे ये लोग प्रॉफिट बुकिंग करके यहाँ पे निकले थे, फिर क्या हुआ कि जब यहाँ से बाइंग किए तो अच्छे खासा प्रॉफिट उनको यहाँ पे भी हो रहा है, यानी कि 100 पॉइंट्स यहाँ पे भी बुक किया, 50 पॉइंट्स जो भी है यहाँ तक आए तो अच्छे खासा प्रॉफिट हो रहा है। तो ये लोग ट्राई करेंगे कि यहाँ से मार्केट बहुत ऊपर चला गया, देखते हैं ये लोग अभी डरते हैं या नहीं डरते हैं। यहाँ पे क्या होगा, जब लोग ये लोग सेलिंग करना स्टार्ट करेंगे तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा, ये लोग भी सोचेंगे कि चलो यहाँ से निकल जाते हैं, अच्छे खासे यहाँ पे प्रॉफिट हो रहे हैं, तो मार्केट थोड़ा सा लूज होगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा। जब यहाँ से मार्केट लूज होगा ऊपर जाएगा तो एक एरिया यहाँ पे भी बन जाएगा और मार्केट यहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट होगा। अब ये जो लोग थे यहाँ पे बढ़ जाएंगे, जो सेलर्स थे यहाँ पे बढ़ जाएंगे। अब मार्केट क्या होगा, इसी रेंज में, जब ये वाला एरिया है, अब इसी रेंज में मार्केट घूमना स्टार्ट कर देगा। जो इस एरिया को मार्क्स कर लेते हैं, जो भी यहाँ पे लेवल्स होंगे 5-10 पॉइंट का रेंज होंगे, ये जो पहले क्या था रेजिस्टेंस का काम कर रहा था सेलिंग एरिया का, अब ये क्या करेगा, डिमांड का काम करेगा, यहाँ से बाइंग एरिया हो जाएगा। अब यहाँ पे एक सेलिंग एरिया हो जाए, तो हमेशा ये नहीं होता है कि जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस ही रहेगा और जो सपोर्ट है वो सपोर्ट ही रहेगा, ऐसा नहीं होता। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बदलते रहते हैं, बिकॉज जो मार्केट का जो ट्रेंड होता है, मार्केट में जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं उन लोगों की सोच पे डिपेंड करता है यहाँ पे, ठीक है। तो मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। अब यहाँ से मार्केट क्या हो गया कि मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया, मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट किया, अब अलग लेवल का तैयार हो गया। तो अब इसी एरिया को मान लेते हैं कि एक सपोर्ट बना लिया। यहाँ पे पहले क्या था, यहाँ पे पहले यहाँ तक तो ये क्या था, रेजिस्टेंस एरिया था, अब यहाँ तक क्या था, ये सपोर्ट एरिया था, और यहाँ से क्या हो गया, ये सपोर्ट एरिया हो गया, आगे ऊपर चला गया, जो इनका घर था, जो सेलर्स का घर था वो यहाँ पे चला गया। तो ये होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसको अगर चार्ट्स पे देखने की कोशिश करें, और बाकी सेम चीजें नीचे भी होता है। अगर यहाँ से नीचे ब्रेक डाउन दे, चलो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, ब्रेक डाउन देने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर नीचे घूमना स्टार्ट कर दिया। जो ये लोग बाइंग एरिया थे, मान लेते हैं सेम अपोजिट हुआ इनके साथ, यहाँ से जो सेलर्स थे एग्रेसिवली सेल किए और मार्केट को नीचे लेकर चले गए, और ये जो बाइंग एरिया था तो एक यहाँ पे कन्वर्ट होकर आ गया। जैसे मैंने ऊपर समझाने की कोशिश किया, सेम टू सेम समझ लेना। और बाकी यहाँ पे जो एरिया था ये एक सपोर्ट एरिया हो गया, जो ये सपोर्ट एरिया था पहले, अब ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस एरिया हो गया, और नीचे जो हो गया ये सपोर्ट एरिया हो गया। तो चीज़ें बदल गई, यहाँ पे सेम चीज़ें ऐसे ही होती हैं। तो अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं बैक टेस्ट करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है, इसे यहाँ पे देखो अभी बनना स्टार्ट हुआ है, एकदम छोटा सा ही रेंज है, मैंने जैसे आपको बताने की कोशिश किया था, एक छोटा सा रेंज है। यहाँ से अपने को पता चलता है कि हाँ ये एक एरिया है। देखो यहाँ पे भी पता चल रहा है कि किसी भी एक लाइन नहीं होता है, एक लाइन यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर प्राइस को डिनोट करना, और यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर प्राइस को डिनोट नहीं करता है, सपोर्ट या हो या रेजिस्टेंस हो। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर्टिकुलर एक एरिया को डिफाइन करता है जहाँ से बाइंग होता है और वहाँ से सेलिंग होता है, उस एरिया से सेलिंग होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे पता चल गया कि 2 बार मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, मार्केट यहाँ से भागना स्टार्ट किया, फिर मार्केट यहाँ से भागना स्टार्ट किया।
अब मुझे क्या पता चल गया, अब ऊपर देखता हूँ मैं कि हाँ एक सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ से मैंने इसको ड्रॉ करना स्टार्ट किया। अब जो एरिया था मैं इसको मान सकता, ठीक है। तो ये मेरे को क्या पता चल गया कि ये मेरे को क्या पता चल गया भैया कि यहाँ पे एक क्या है सपोर्ट एरिया है और यहाँ पे क्या है एक रेजिस्टेंस एरिया है। मार्केट में जब जब यहाँ पे मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट करेगा, जब जब यहाँ पे मार्केट जाएगा तो इसके ऊपर स्टॉप लॉस और नीचे की तरफ टारगेट, यानी कि यहाँ तक के लिए टारगेट अपन रख सकते हैं। अब यहाँ पे ट्रेड कैसे लेंगे, मान लेते हैं कि देखो जैसे कि मार्केट यहाँ पे टच किया, अब मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि समझ में आ जाए। अब देखो यहाँ पे ट्रेड कैसे लेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे। हो सकता है कि लोग ब्रेकआउट पे भी ट्रेड लेते हैं, ब्रेकआउट होने के बाद भी ट्रेड लिया जा सकता है। जैसे मैंने बताया कि अगर ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर चला जाता है, यानी ब्रेकडाउन देने के बाद नीचे चला जाता है, तो फिर ट्रेड लिया जा सकता है। बट ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर कैसे ट्रेड लिया जाता है अब देख लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे ये टच किया, मार्केट ऊपर गया और इस एरिया को डिफाइन कर लिया कि हाँ यहाँ से सेलिंग आएगा, ठीक है, सेलिंग आया, ठीक है, समझ गया। अब यहाँ पे ये सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद फिर गया यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने। अब रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो चुका है। अब स्टार्ट हो चुका है तो मेरा ट्रेड कब होता, यहाँ पे जब इसको टच किया तो थोड़ा सा रिस्क लिया जा सकता है और इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लिया जा सकता है। बिकॉज मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट दे देगा, अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट दे देगा तो हो सकता है यहाँ से मार्केट एक अलग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में ये ट्रेवल करना स्टार्ट कर दे, तो इस एरिया में अपने को लॉस हो जाएगा। तो अपन सोचेंगे कब, अपन सोचेंगे कि इसके ऊपर जब गया, यानी कि ये जो रेजिस्टेंस एरिया है इसके ऊपर अगर मार्केट निकला तो हम लोग रंग हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट इसके नीचे एंट्री बनाएंगे और टारगेट कहाँ तक रहेंगे, जो कि प्रीवियस सपोर्ट था। अब यहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट कितना था यहाँ पे, तो अपने को 1:4 का रिस्क रिवार्ड यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग 95 रुपीज का आपको टारगेट यहाँ पे इजीली मिल जा रहा है, तो ठीक है, यहाँ पे अपन ने बाई कर लिया। अब क्या होगा, मार्केट यहाँ से आ गया, यानी कि यहाँ से शॉर्ट पोजीशन मैंने कर लिया। अब यहाँ पे मार्केट आ गया, अब क्या करेंगे, अब मुझे बाई करना है तो मैं क्या करूंगा, अब मैं बाई करना होगा मुझे, तो मैं यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन ऑन करूंगा और यहाँ पे मैं लॉन्ग पोजीशन को ऑन करने के बाद यहाँ पे जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस थे वहाँ तक के लिए मैं टारगेट रखूंगा। बाकी इसके नीचे क्या रखूंगा, मैं एसएल रखूंगा कि यानी कि इसके नीचे गया तो यानी कि अलग एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मार्केट ट्रेवल करना स्टार्ट कर देगा। इसलिए मुझे रिस्क नहीं लेने हैं इन द सेंस कि अगर इसके नीचे गया तो एक्चुअल में भी हम लोग भी गलत हो जा रहे हैं। बिना मतलब का ट्रेड को होल्ड करके इसमें घूमने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है मार्केट नीचे डायरेक्टली चला जाए या हो सकता है मार्केट इस रेंज बाउंड में यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में ट्रेवल करने लगे, तो अपने को रिस्क लेने की ज़रूरत ही नहीं है। छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे, यहाँ पे देखोगे तो 20 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस बन रहा है और टारगेट जो आपका बन रहा है 70 पॉइंट्स का आपका टारगेट बन रहा है, जो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस पे जाकर आपका क्लोज हो जा रहा है, यहाँ पे आपकी प्रॉफिट बुकिंग हो जा रही है। तो ये होता है एक्चुअल में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और इसके बेस पे ट्रेड करना। अब यहाँ पे ब्रेकआउट पे भी हो सकता है, जैसे मान लेते हैं कि ये ब्रेकडाउन दे दिया। अब मान लेते हैं यहाँ से ब्रेकडाउन आते आते यहाँ पे आ गया, अब फिर यहाँ पे आया तो ये लोग जो बुकिंग करेंगे तो थोड़ा सा मार्केट रिवर्स होगा। अब रिवर्स होगा तो मार्केट हो सकता है यहाँ से ऊपर चला जाए, तो यहाँ से अभी ट्रेड नहीं लेंगे। मार्केट जो जहाँ से रिवर्स जाना स्टार्ट हुआ, यानी कि जब मार्केट नीचे तक आया, यानी कि जो एक्चुअल में लो बनाया, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ तक लो बनाया और मार्केट यहाँ गया, फिर यहाँ पे अपन ने ट्रेड नहीं लेंगे, यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं होगा, ट्रेड होगा अपना इसके नीचे। क्योंकि जब इसके नीचे होगा तो पता चलेगा जो ये एक्चुअल में जो सेलर्स थे वो लोग अभी भी एक्टिव है और यहाँ पे पैसे लगा रहे हैं। इसके नीचे अपन ट्रेड लेंगे और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे थोड़ा सा ऊपर, जबकि जो एरिया है क्या है यहाँ पे, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट आपका प्रीवियस, जो यहाँ पे प्रीवियस देखेंगे पीछे की कहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा था मार्केट। देखो जैसे कि मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ पे एक एरिया था जहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, एक एरिया, मैंने क्या बोला, एक एरिया, एक लाइन नहीं, एक एरिया, हाँ लगभग ये लाइन है, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए अपन टारगेट लेंगे, तो ये भी टारगेट अपना हिट हो जाएगा। बाकी कुछ एग्जाम्पल्स देखने की कोशिश करते हैं जहाँ पे अपने को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे एग्जाम्पल मिल। देखो कितना अच्छा सा एक एग्जाम्पल मैंने आपको समझाने की कोशिश किया और इजीली मिल भी गया। थोड़ा बैक चलते हैं, थोड़ा परफेक्ट एग्जाम्पल खोजने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या था, एक एरिया है जो मार्केट यहाँ पे ट्रेवल कर रहा था। मार्केट क्या था, एक ये वाला एरिया जो था ये एक सपोर्ट ले रहा था। मार्केट यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, बट ये छोटा सा ही रेंज है, मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक छोटा सा रेंज है और इसी रेंज में ये ट्रेवल कर रहा था। अब मैं एक्चुअल में समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे एक सपोर्ट हो गया और वो रेजिस्टेंस हो गया और ये सपोर्ट हो गया। अब क्या हुआ, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया तो देखो कैसे भागा। अब जब ये अगले दिन मार्केट ओपन हुआ, आई थिंक, हाँ चलो अगले दिन मार्केट ओपन हुआ, तो मार्केट ब्रेकआउट देने के बाद ओपन हुआ
मार्केट ऊपर तक गया जब ये लोग बाइंग किए, अब वहाँ से सेलिंग आया बिकॉज यहाँ पे लोग बुकिंग किए, तो यहाँ पे मार्केट रिकवर हुआ। मार्केट का जो ये हाई था एक्चुअल में ट्रेड अपना यहाँ पे बनेगा और अपना टारगेट होगा 1:2 1:3 के हिसाब से। स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे अपन ने ट्रेड लिया तो सोच समझ कर स्विंग के नीचे अपन यहाँ पे कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं। तो ये आपका टारगेट होगा और ये आपका एसएल होगा। तो एक्चुअल में ऐसे ही ट्रेडिंग काम करता है और इसी बेस पे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज करके आप अच्छे खासे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखोगे तो एक अच्छे खासा यहाँ पे भी सपोर्ट दिख रहा है मुझे। मैं यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है जो थर्ड टाइम यहाँ पे मार्केट ने टच किया। अगर ऊपर देखोगे तो यहाँ पे सेकंड टाइम, मतलब एक एरिया है जहाँ से मार्केट एकदम साइडवेज ही है, मतलब साइडवेज यानी कि कहीं भी नहीं जाना। तो कुछ अच्छे खासे ट्रेंड लाइन यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं है। अब यहाँ पे भी मैं करूँ तो बहुत छोटा लाइन है, बहुत छोटा सा एरिया है। अब देखो यहाँ पे भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एग्जांपल देखने को मिल रहा है कि ये जो एरिया था थर्ड टाइम यहाँ पे टच किया और एक ऊपर से भी मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दूँ तो यहाँ पे भी ये टच किया। अब क्या किया, यहाँ पे देखोगे मार्केट टच किया, एक सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया और मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया। जब ये देखो ब्रेकआउट दिया तो कैंडल में थोड़ा सा विक्स बना कि नहीं, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया एज इट इज़ बन रहा है। अब उसके बाद क्या होगा, मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो अपना बाइंग होगा। एसएल कहाँ पे होगा, स्विंग लो यानी या इसके नीचे भी हो सकता है, तो यहाँ पे एसएल रहेंगे और उसके बाद आपका टारगेट 1:2 1:3 के हिसाब से आप टारगेट ले सकते हो। देखो कितना अच्छा खासा रैली दिया है। तो चीज़ों को बैक टेस्ट करो, समझने की कोशिश करो। किसी नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ट्रेंड लाइन का एपिसोड भी आने वाला है जल्द ही। तो होपफुली फाइनली आपने कंप्लीट कर लिया होगा कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके बेस पे आप ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हो। चीज़ों को बैक टेस्ट करो, समझो और चीज़ों को अप्लाई करो और लाइफ में आगे बढ़ो। मिलता है किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।